हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 वाह हैप्पी वाह शांति वाह। सॉरी, अर्ज किया है दोस्तों कि मैंने हर साल न्यू ईयर मनाया है। मैंने हर साल न्यू ईयर मनाया है, पर क्या फायदा दोस्तों, कोई भी न्यू ईयर एक साल से ज्यादा टिक नहीं पाया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर रहेगा मेरी और मेरी टीम की तरफ से। नए साल में नया माल लेकर वही पुराना रौनक हाजिर हो गया है। अपना शो वायरल बात रौनक के साथ ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। क्या हालचाल, क्या बेहतरीन न्यू ईयर पार्टियां देखी मैंने भाई साहब, एक से बढ़कर एक पार्टियां मैंने अटेंड करी, लेकिन दोस्तों के इंस्टा स्टोरी में, क्योंकि मनाने वालों ने न्यू ईयर की पार्टी 31 तारीख को रख दी और सैलरी आती है 1 को, इसलिए पार्टी के नाम पर हमने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की खबरें देखी। वैसे बस से याद आया, मेरा बस चले तो आने वाले साल में ऐसी व्यवस्था बना दूं कि सैलरी महीने में ना आकर हर हफ्ते आए। लेकिन वैसे और भी बहुत सारी चीजें जो मैं चाहता हूं 2026 में हो जाए। तो क्या क्या हो जाना चाहिए इस नए साल में, आज का एपिसोड इसी पर डेडिकेट किया है। चलिए शुरू करते हैं वायरल बात रौनक के साथ। वेलकम, एक्शन। सबसे पहली विश लिस्ट मेरी सरकार से है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ही सारे काम करती है, तो सबसे ज्यादा डिमांड भी उन्हीं से करनी चाहिए, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट से मेरी पहली डिमांड यही है कि आप लोग एक साथ ये डिसाइड कर लो कि कहां कहां पर टैक्स देना है। पहले जो हम कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, फिर वो कमाई जब हम खर्च करते हैं तो उस पर अलग टैक्स लगता है। मान लो कि हमने अपनी कमाई से कार खरीदी तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। फिर जिस कार को उस कार को अगर हम रोड पर चलाएंगे तो रोड टैक्स भी देना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि इनकम टैक्स भी इसीलिए लिया जा रहा है कि हमें रोड बनवानी है, ये बोल के हैं। और जब मेरे टैक्स के पैसे से रोड बन रही है तो फिर मैं रोड टैक्स क्यों दे रहा हूं, और अगर दे भी रहा हूं तो फिर टोल टैक्स क्यों दे रहा हूं। और कार चलाने के लिए जो पेट्रोल खरीद रहा हूं उस पर भी टैक्स दे रहा हूं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने मिडिल क्लास आदमी को भारत की धरती पर सिर्फ टैक्स देने के लिए ही भेजा है। बात तो सही है। तो अगर इस नए साल में 2026 में जिस तरीके से हमसे टैक्स लिया जाता है और बदले में जो सुविधाएं हमें दी जाती हैं, अगर उन दोनों के बीच थोड़ा सा तुला राशि वाला तराजू आ जाए तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। वरना टैक्स तो हम दे रहे हैं यूरोप वाले और सुविधा हमको मिल रही है अफ्रीका वाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है दोस्तों। इस नए साल में 2026 में सरकार से हमारी कई सारी डिमांड, लेकिन एक बेसिक डिमांड है साफ हवा। देखो, साफ पानी तो हमें नहीं मिलेगा, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने अपने घर पे आरओ भी लगवा लिया है, और बाहर जाते हैं तो 1 लीटर वाला 20 रुपया देके मिनरल वाटर की जो है बोतल भी हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन कभी कभी गलती से अगर 5 स्टार जाना होता है तो पता चलता है कि वहां 1 लीटर वाटर बॉटल 500 रुपए। अब 1 लीटर पानी की बोतल खरीदने के लिए लोन थोड़ी ना लेने जाएंगे, है कि, इसीलिए वहां तो हम निर्जला व्रत रख लेते हैं। लेकिन चलो, पानी एक्सेप्ट कर लिया है, पर हवा का कुछ करो यार, प्लीज प्लीज। दुनिया के टॉप 100 शहर जिनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, उनमें से ज्यादातर टाइम 97-98 जो शहर है वो भारत के होते हैं। ये तो घनघोर बेइज्जती वाली बात है कि नहीं। मुझे नहीं लगता भारत की इमेज इस वक्त एयर पोल्यूशन से ज्यादा कोई और मुद्दा खराब कर रहा है। एक तरफ आप लोग विज्ञापन करते हो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर दूसरी तरफ ऐसी हवा दे रहे हो कि आदमी को लगे कि इतनी खराब हवा है ही तो एक सिगरेट पी ही सकते हैं, कि नहीं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मतलब विजिबिलिटी इतनी खराब हो गई है स्मॉग की वजह से कि लोगों को अब अपना भविष्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर मैं यही चाहता हूं कि 2026 में शुरू से ही काम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि फिर वही नवंबर में नींद टूटे और फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए AQI मॉनिटर के आसपास छिड़काव करना पड़े। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब सरकार से हमने डिमांड रखी है तो विपक्ष से भी डिमांड कर ही लेते हैं। तो विपक्ष से सबसे पहली डिमांड मेरी ये है कि देखिए, मेरी साइकिल में भी 2 स्टैंड है, आप लोग कम से कम एक उधार ले लो उसमें। अरे एक स्टैंड तो रखो अपना, कम से कम एक बात तो करो। जहां पर आप लोग चुनाव जीत जाते हो उस राज्य में लोकतंत्र की जीत हो जाती है, लेकिन जहां पर आप चुनाव हार जाते हो वहां पर ऐसी ऐसी बातें करने लगते हो कि बेचारी EVM की मशीन को भी हिचकी आने लगती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी ने कह दिया कि हिपोक्रेसी की भी सीमा है। अरे अपने लप्पू सचिन के पास भी एक सीमा है, लेकिन आपके डबल स्टैंडर्ड की कोई सीमा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे थोड़ा जनता के भी मुद्दे उठाओ। मैंने एक ऑपोजिशन के नेता को खराब हवा और वायु प्रदूषण के लिए स्ट्रॉन्ग धरने पर बैठे नहीं देखा, लेकिन आपकी पार्टी से किसी बड़े नेता को कोई कुछ बस बोल दे, संसद भवन और विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हो। यानी आपकी पार्टी के नेता की वैल्यू और आम जनता की वैल्यू नहीं है। गजब टूपी बाज आदमी। दोस्तों, नए साल में अगली डिमांड मैं पाकिस्तान वालों से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2026 में पाकिस्तान वाले अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाएं। बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करके दायरा बढ़ाएं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। ये क्या बात हुई कि आप लोग कह रहे हो कि आपने हमारे 6 रफाइल मार गिराए। अरे जब मनगढ़ंत कहानी बनानी है तो 6 क्यों मार रहे हो रफाइल,
60 मारो। डेल्यू में खुश रहना है तो बड़ा सोचकर खुश रहो। ये क्या फुटकर चवन्नी टाइप इमेजिन करके खुश हो लेते हो बे? बल्कि मैं तो पाकिस्तान वालों से ये भी डिमांड करूंगा कि आप लोग 2026 में अपने देश के सारे टीवी सेट फोड़ डालो। 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है वो अपने यहाँ आने ही मत दो, किसी को देखने ही मत दो अपने देश में, क्योंकि सारी दिक्कत लाइव टेलीकास्ट की ही है। मैच लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, उसमें पाकिस्तान हार जाती है, फिर आप लोगों को दुखी होना पड़ता है। सब जगह अगर ब्लैकआउट कर दोगे 15 फरवरी को और इंडिया पाकिस्तान को मैच हरा दे तो अपनी आवाम में आपको झूठ फैलाने का मौका भी मिल जाएगा कि हमने तो इंडिया को हरा दिया जनाब, बाकी काम शाहिद अफरीदी आई मीन अफरीदी रैली निकाल के कर देगा। बोल देगा कि मेरे दामाद शाहीन अफरीदी ने एक मैच में 3-3 बार हैट्रिक ली और एक रनआउट भी इसी ने किया, क्योंकि जब किसी ने देखा ही नहीं होगा तो सब यकीन कर लेंगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में कर लिया था। सारी दिक्कत लाइव दिखाने की ही है भैया, खत्म। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी दोस्तों मैं ये भी चाहता हूँ कि 2026 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिर्फ छोटे मोटे मेडल लेकर खुश ना हो जाएं, अपने लिए कोई और बड़ा अवार्ड खुद ही बना लें, क्योंकि जब मकसद यही है कि खुद को खुश रखना है और डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना है तो फिर थोड़ा और अच्छे से कर लो ना भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नोबेल पीस प्राइज क्यों, मैं तो कहता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन या जो भांति भांति के अलग अलग प्रकार के नोबेल प्राइज होते हैं, ट्रंप अंकल के लिए सबकी मांग कर लेनी चाहिए। अमेरिका की गोद में अगर फील्ड मार्शल को बैठना ही है तो ढंग से बैठ जाना चाहिए, और जब पाकिस्तान में खाना नहीं है और व्हाइट हाउस में ही जाकर रोटियां तोड़नी है तो एक कमरा वहां किराए पर ले लो व्हाइट हाउस में, और किराया चुकाने के अगर पैसे नहीं होंगे तो थोड़ा ट्रंप के नाती पोतों को टहला आना, बख्शिश मिल जाएगी। गजब बेइज्जती है। डोनाल्ड ट्रंप से मैं ये कहना चाहूंगा कि 2026 में सबसे पहला काम आप ये करो कि एक बढ़िया सी स्पीच लिखो और उसे याद कर लो। स्पीच में आपको लिखना यह है कि नोबेल प्राइज बिके होते हैं, किसी काम के नहीं होते, नोबेल जिनको मिलता है वो डिजर्व ही नहीं करते। ये स्पीच अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि अगर आपको 2026 में भी नोबेल नहीं मिला तो कोप करने में आसानी होगी। अगर स्पीच पहले से याद हो जाएगी तो बढ़िया से भड़बड़ा के मीडिया के सामने बोल भी दोगे। फिर 2026 में कुछ मेजर लड़ाइयों की लिस्ट भी है जो मैं आपको भेज रहा हूं, ये लड़ाइयां होने वाली हैं, ठीक है। आप इन लड़ाइयों में से भी कोई एक लड़ाई रुकवा कर नोबेल पीस प्राइज क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले तो धुरंधर 2 और क्रिटिक्स के बीच लड़ाई हो सकती है, बॉलीवुड में साउथ इंडियन सिनेमा के बीच और बॉलीवुड के बीच भी लड़ाई हो सकती है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस के फैंस के बीच लड़ाई हो सकती है। ये सारी लड़ाइयां सुलझाने की आप कोशिश करना, क्या पता यहां आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, इनमें से कोई और लड़ाई तो आप रुकवा नहीं पाए। और हाँ, वो जो टैरिफ आपने लगाया था ना इंडिया के ऊपर 50%, देखना उसे जरा थोड़ा बढ़ा सको तो, क्योंकि जब से आपने टैरिफ लगाया, कसम से बोल रहा हूं, इंडिया 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या पता थोड़ा आप टैरिफ बढ़ा दो तो हम 3rd पे पहुंच जाएं। You very चालाक ब्रो। इस नए साल में 2026 में मैं फिल्म क्रिटिक से भी ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग ना अपनी डिक्शनरी से सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट और भी तरह तरह के लिस्ट वाले शब्द निकाल के रख लेना, क्योंकि धुरंधर 2 का रिव्यू लिखने में काम आएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। डायरेक्टर आदित्य धर से भी मैं कहना चाहूंगा कि 2026 में जो धुरंधर 2 आ रही है, प्लीज थोड़ा उसमें ना असली पाकिस्तान दिखा देना। ये सब मत दिखाना कि उनके पास खाने को इतना खाना है कि वहां लोग बैठकर बिरयानी और निहारी खा रहे हैं और उनके पुलिस वाले एक कॉल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाड़ी दौड़ा रहे हैं। ऐसा कहां होता है पाकिस्तान में। भाई रणवीर सिंह से भी मैं कहना चाहूंगा कि बॉस, धुरंधर 2 का अगर आप बेस्ट प्रमोशन करना चाहते हो तो घर पर चुपचाप बैठे रहना, वो बेस्ट होगा। वैसा कुछ बिल्कुल ट्राई मत करना जैसा धुरंधर 1 के प्रमोशन के टाइम किया था। #कांतारा। 2026 में इस नए साल में क्रिकेट से तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे पहले उम्मीद तो मेरी संजू सैमसन। संजू भाई, आपको टीम में वापस लाने के लिए प्रिंस को ड्रॉप करवाया गया। अब कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि अब जिस पेन से हम लोग जस्टिस फॉर संजू सैमसन लिखते हैं ना, उस पेन की इंक भी खत्म हो चुकी है। अच्छा, 2026 में मेरी एक डिमांड अजीत आगरकर भैया से भी है कि हर वनडे सीरीज शुरू होने से पहले रोहित और कोहली पर कोई ऐसा बयान मत दे देना भाई साहब जो हमको अच्छा न लगे। दोनों बढ़िया खिलाड़ी हैं और 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नॉन कमिटल नहीं है, तो अगर 1-2 मैच या सीरीज में परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि एक साल में ये लोग इतने रन तो बना ही देते हैं जितने कई लोग अपने पूरे करियर में नहीं बनाते। बात तो सही है। वैसे सिलेक्टर्स ने संजू को तो जस्टिस दिला दी, अब थोड़ा सा ध्यान अगर ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान पर भी दे देंगे तो परमानेंटली सोशल मीडिया पर जस्टिस मांगने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उधर भी देख लेना, वो दोनों भी अच्छे खिलाड़ी हैं। इस नए साल में गंभीर भैया से मैं कहना चाहूंगा कि आप ना घर पर होने वाली टेस्ट सीरीज बचा लो भैया, बचा लो। हम तो भूल ही चुके हैं एक अच्छी टीम के खिलाफ घर पर टेस्ट मैच जीतना। आप हमको टेस्ट में वापसी करवा दो 2026 में, मैं ये मान लूंगा कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे नए साल में 2026 में मुझे कोहली भाई से भी बड़ी उम्मीद है। मैं चाहता हूं इस बार कोहली भाई प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम का रेगुलर पास बनवा लें, MST कहते हैं उसे, क्योंकि आप जब जब वृंदावन जाकर आते हो उसके बाद गेंदबाजों के परफॉर्मेंस का हरिद्वार में लोटे में विसर्जन होता है।
पूरा करियर खा जाते हो आप उनका। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कोहली भैया से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप वनडे में तो बल्ला आपका चल रहा है, कवर ड्राइव भी बढ़िया लग रहे हैं, तो देख लो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट में वापस आ जाओ यार। अब तो वो फोर्थ स्टंप वाली प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कोहली भैया, जब मैं आने वाली जनरेशन के बच्चों को ये बोलूंगा कि हमारे ज़माने में एक विराट कोहली था जिसने टेस्ट क्रिकेट को सबसे इंटरेस्टिंग बना दिया था, मज़ेदार बना दिया था, एक मरते हुए फॉर्मेट को जिंदा कर दिया था, और उसकी वजह से लोग टेस्ट क्रिकेट में स्टेडियम फुल करने लगे थे, तो बच्चे पूछेंगे कि ज़रूर विराट कोहली महान खिलाड़ी रहा होगा, कम से कम 10,000 रन और 50 का टेस्ट एवरेज तो होगा ही। फिर मेरे पास देने के लिए कोई जवाब बचेगा नहीं, कोहली भाई बचेगा नहीं। इसीलिए वापस आकर 10,000 टेस्ट रन पूरे कर लो और हो सके तो 50 का एवरेज भी वापस अचीव कर लो, क्योंकि ये 2026 में ही होना है। हमको पता है 2027 में तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट से वैसे ही गायब हो जाओगे जैसे दृश्यम में सैम की लाश गायब होगी। अच्छा, इतने सारे लोगों से मैंने डिमांड कर दी है, तो एक डिमांड मैं अपने बॉस से भी कर ही देता हूं, है ना? कर दूं? चलो कर देता हूं कि भाई 2026 में मेरा बॉस ये डिसाइड कर ले कि मैं कंपनी के लिए अच्छा हूं या नहीं हूं। अगर अच्छा हूं तो पैसे बढ़ा दो, इंक्रीमेंट बढ़िया कर दो। फिर ये मत कहना कि तुम काम ही क्या करते हो जो तुम्हारे पैसे बढ़ा दिए जाएं। और अगर जब मैं छुट्टी मांगने जाऊं तो ऐसा रिएक्शन मत दिया करो कि मैंने तुम्हारी किडनी मांग ली हो बॉस, क्योंकि छुट्टी मांगते टाइम ये कहते हो कि इतना काम है कौन करेगा। इसलिए डिसाइड कर लो कि मैं काम करता हूं या नहीं करता हूं। नहीं करता हूं तो छुट्टी दे दो, करता हूं तो पैसे बढ़ा दो। क्या बढ़िया था गुरु। इसी के एक्सटेंशन में मैं नारायण मूर्ति जी से भी बोलना चाहता हूँ कि सर, हेलो सर, 2026 में आप भी थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके देखो, वो मजा आएगा जो 70 घंटे काम करने के बाद भी नहीं आता। खुद भी जियो और अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी जीने दो। सैटरडे संडे की छुट्टी कॉर्पोरेट मजदूर का अधिकार होता है कि नहीं मालिक? आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। और लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप लोग जो ये हमारा शो देख रहे हैं, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2026 में आप लोग जरा ट्राई करो, ट्रैफिक लाइट की जो येलो वाली लाइट है ना, उसकी थोड़ा इज्जत करो। येलो लाइट का मतलब ये नहीं होता कि और तेजी से निकल जाया जाए वरना रेड लाइट हो जाएगी। येलो लाइट का मतलब होता है कि लाइट रेड होने वाली है, गाड़ी थोड़ी धीमी करो। बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि 2026 में आप इंस्टाग्राम पर थोड़ी लिमिट में रील देखो। मतलब देखने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ तो शर्म लिहाज झिझक परेशानी दिखाओ। 24 घंटे के दिन में 25 घंटे स्क्रीन टाइम दिखा रहा है आपके मोबाइल में, ये कोई बात हुई? बाहर निकलो, व्यायाम वगैरह करो, वरना 2026 में आपसे पहले आपका पेट हर जगह पहुंचने लगेगा। फिर इन सब के अलावा मैं और भी बहुत सारी चीजें चाहता हूं 2026 से, जैसे कि पंचायत के बनराकस ने जैसे चुनाव जीता था गांव के असल मुद्दों पर बात करके, वैसे ही मैं चाहता हूं कि देश में भी नेता असल मुद्दे पर बात करके वोट मांगे। एक कप चाय और बोला जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि फ्लाइट में जो लोग लैंडिंग होते ही उसेन बोल्ट की तरह ओवरहेड केबिन से सामान निकालने के लिए भागे दौड़े चले जाते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए कि जल्दबाजी मत करो, एंड में सबको मिलना तो लगेज बेल्ट पर ही है। कंट्रोल। और साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि 2026 में पॉडकास्ट देखने वाली जनता, भगवान करे कि पॉडकास्ट करने वाली जनता से ज्यादा रहे। देखिए मेरे को पता है ये सब होगा नहीं, पर अपने को क्या, अपने सपने भी मुंगेरी लाल की तरह हसीन है। अगर आपके सपने भी ऐसे ही हसीन है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने सपने जरूर बताना, और ये बताना कि 2026 का ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन है जो आप तोड़ने वाले हो और कितने दिन में। बाकी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्यादा ख्याल अपने बैंक अकाउंट पर आपको रखना होगा, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर। शो का नाम है वायरल बात रौनक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद और एक बार हैप्पी न्यू ईयर।